हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस, जिसके हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं जो आपकी होने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपका स्कोर कितना बनना है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो ऑप्शन सही लगे उसका आंसर कमेंट करके बताइए। कितना स्कोर आपका बनना ये भी जरूर बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? हाथ में होती है, पैर में होती है, कान में होती है या गर्दन में होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है कान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है पौधों में भोजन का संचरण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या फिर एपिडर्मिस। पौधों में भोजन का संचरण किस ऊतक, ऊतक पूछे या आपसे कोशिका पूछे तो भोजन जब भी पूछे तो आपको ऑप्शन लगाना है फ्लोएम, याद रखिएगा फ्लोएम। और अगर आपसे पूछे जल का तब आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है? जाइलम लगाना है। फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। जल की बात करें तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा? जाइलम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो आंसर जो भी सही हो आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए रक्त के थक्के जमने की बात कर रहा है, तो रक्त के थक्के की जब भी बात हो आपको टिक लगाना है विटामिन के पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं क्या भारी होती हैं, ठोस होती हैं, खोखली या मोटी? तो पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे पूछे पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं आपको खोखली लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है रात में खिलने वाला फूल कौन सा है? गुलाब, सूरजमुखी, रात रानी या फिर गेंदा? तो रात में खिलने वाला फूल कौन सा है? वो है रात रानी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए लिखा है निम्न में से कौन सा जीव अंडे और बच्चे दोनों दे सकता है? मतलब ऐसा जीव बताना है जो अंडे भी दे सकता है और बच्चे भी दे सकता है। प्लेटिपस, गाय, भैंस, बकरी। तो आप जानते ही होंगे जैसे कि गाय, भैंस, बकरी ये तो हम हमारे घरों में होती है, इनमें से सभी बच्चे देते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा प्लेटिपस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत इजी दे दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिपस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। यकृत होता है, त्वचा होती है, फेफड़ा या फिर हृदय? तो जब भी पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो आपको हमेशा लगाना है त्वचा। जो त्वचा होती है, स्किन, वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? देखिए पौधों में जल अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जड़ रोम, तना, पत्ती या फिर फूल। तो पौधों में जो जल का अवशोषण होता है वो ज़मीन से होता है। और ज़मीन में क्या पाई जाती हैं पौधों की? इन चारों ऑप्शन में से अगर आप ध्यान से देखें पत्तियां नहीं होती हैं, न तना होता है, न फूल। ज़मीन के अंदर क्या होता है? जड़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं जल का अवशोषण कौन करता है? जड़ रोम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्न में से कौन सा खनिज दांतों को मजबूत बनाता है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या फिर सोडियम? तो हमारे दांतों को कौन मजबूत बनाता है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या फिर सोडियम? तो याद रखिएगा हड्डियों की बात हो या फिर दांतों की बात हो तो मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। व्हेल किस वर्ग का जीव है? मछली, उभयचर, स्तनपायी या फिर सरीसृप? तो व्हेल किस वर्ग का है ये आपको बताना है। मछली है क्या? नहीं है। उभयचर है, स्तनपायी या सरीसृप? तो व्हेल कैसा है? स्तनपायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन से देखें, प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन का काम होता है शरीर को वृद्धि देना, विटामिन बीमारियों से बचाता है, खनिज हमारे शरीर में मजबूती देता है। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, वसा। तो वसा क्या करती है, हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा का यहाँ पर स्रोत क्या हो जाएगा, इन चारों में वसा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सिल्क उत्पादन को क्या कहते हैं, यानी कि जो सिल्क उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो सिल्क उत्पादन की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। सिल्क उत्पादन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है निम्न में से कौन सा पौधा बीज द्वारा नहीं उगाया जाता। बीज द्वारा कौन सा पौधा नहीं उगाया जाता, गेहूं, आम, आलू या फिर चना। जो भी आंसर सही हो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू एक ऐसा पौधा है जिसको हम बीज द्वारा नहीं उगा सकते। बाकी गेहूं, आम या चना इनको बीज द्वारा उगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। प्लेटलेट्स, WBC, RBC या फिर प्लाज्मा। जो हमारा शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है, इसमें जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ये कौन करता है। प्लेटलेट्स करती हैं क्या, नहीं। WBC या RBC या फिर प्लाज्मा। तो ये काम होता है RBC का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, RBC। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है। पृथ्वी के सबसे निकट, ध्रुव तारा, सीरियस, सूर्य या फिर प्रॉक्सिमा। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही हो आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है वो है सूर्य। इसी कारण को सबसे बड़ा दिखाया जाता है सभी तारों में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाला रोग हमसे पूछ रहा है। पोलियो, चेचक, हैजा या फिर खसरा। तो जो जीवाणु से रोग होता है तीनों चारों में से वो होता है हैजा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है कैक्टस में पत्तियां कांटे क्यों बन जाती हैं। भोजन संग्रह हेतु, जल संरक्षण हेतु, वृद्धि हेतु या फिर परागण हेतु। तो इन चारों में से जो भी आंसर सही हो आप कमेंट करके बताइए। तो कैक्टस के जो पौधे होते हैं ये रेगिस्तानी इलाके में होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इनकी पत्तियां क्या बन जाती हैं, कांटे बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ जल की कमी होती है। तो इसका मतलब जल संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद करने का तरीका क्या है, कैक्टस कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान इलाके में। रेगिस्तान में क्या होता है, पानी की कमी, इस वजह से पानी का संरक्षण। जैसे कि ऊँट क्या करता है, पानी का संरक्षण कर लेता है। इसी तरीके से कैक्टस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। शार्क, डॉल्फिन, वेल या फिर ऑक्टोपस। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपको बताना है। तो देखिए शार्क या डॉल्फिन या वेल। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का वो जलीय जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। कैल्शियम, आयोडीन, आयरन या फिर विटामिन डी। तो एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन। ध्यान रखिएगा एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है मधुमक्खी के छत्ते में केवल अंडे देने वाली मधुमक्खी कौन होती है। मधुमक्खी के जो छत्ते होता है इसमें केवल अंडे देने वाली मक्खी कौन सी होती है। श्रमिक, नर, रानी या फिर सैनिक। इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो कमेंट करके बताइए। तो श्रमिक नहीं होती है, ना ही नर होती है, या रानी मधुमक्खी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रानी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। कवक, राइजोबियम, वायरस या फिर शैवाल। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो राइजोबियम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है जल का सार्वभौमिक विलायक कहलाने का कारण क्या है। मतलब क्या ऐसी वजह है जो हम जल को सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। स्वादहीन होना, रंगहीन होना, अनेक पदार्थों का घोलना या तरल होना। तो स्वादहीन से कोई मतलब नहीं है, ना तो रंगहीन होने से कोई मतलब है। इसका मतलब होता है अनेक पदार्थों का घोलना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग सहायक है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर रीढ़। शरीर का संतुलन बनाने में कौन सा अंग सहायक होता है ये हमको बताना है। तो देखिए सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है या फिर रीढ़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। शरीर का जो संतुलन बनाता है वो सेरिबेलम बनाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? गौरैया ये बनाती है तो ये आंसर नहीं होगा। कबूतर भी बनाता है, कोयल नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बया भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर मीथेन। तो जो भी आंसर है 25 का वो आपको कमेंट करके बताना है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो उपोत्पाद होता है, उत्पाद मतलब जो पौधे निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं पौधे? नाइट्रोजन नहीं निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, ना तो हाइड्रोजन ना तो मीथेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है खसरा किस प्रकार का रोग है? खसरा किस प्रकार का रोग है ये बताना है। जीवाणु जनित होता है क्या, विषाणु जनित, फफूंद जनित या फिर पोषण जनित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण जनित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है समुद्री जल में नमक की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है जो समुद्री जल में नमक अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए, वर्षा, नदियों द्वारा लाए गए खनिज, सूर्य का ताप या फिर हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियों द्वारा लाए गए खनिज। जो नदियों से बहकर खनिज आता है पानी के साथ, इससे समुद्र में नमक की अधिकता बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 लिखा तना का संशोधित रूप कौन सा होता है? तना का संशोधित रूप गाजर, मूली, आलू या फिर शकरकंद। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू क्या है? तने का संशोधित रूप होता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है? नहीं। ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? केवल विज्ञान पढ़ाना? गलत। केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना? गलत। बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ना, ये सही है। बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ना। केवल परीक्षा की तैयारी कराना, ये भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट कर ली हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।